इलेक्शन हो गया, वोट देखो पड़ गया रे, बनी राधा रानी की सरकार के झंडा गड़ गया रे। इलेक्शन हो गया, वोट देखो पड़ गया रे, बनी राधा रानी की सरकार के झंडा गड़ गया रे, झंडा गड़ गया रे, कि झंडा गड़ गया रे, कि झंडा गड़ गया रे। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात में राधे राधे। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी। आहा, बड़ी अद्भुत महिमा है वृंदावन की। कहते हैं यहाँ कृष्ण को जानने वाले कम है, यहाँ तो राधा ही शक्ति है, राधा ही जगत का आधार है। आप बोलो राधा राधा मत बोलो, बोलो आधार 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 आधार। राधा आधार बोलेंगे तो क्या आएगा? और राधा बोलेंगे तो राधा 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 राधा। राधा बोलेंगे तो आधार, आधार बोलेंगे तो राधा, क्योंकि राधा ही आधार है संसार का, इसलिए राधा। तेरी बिगड़ी बना देगी। कल बरसाने गए थे ना आप लोग, दर्शन हुआ कि नहीं? राधा राधा रानी का दर्शन किया ना आपने? राधा रानी की जन्म स्थली भी हम लोग एक दिन गए थे, जिस गांव में राधा जी ने जन्म लिया था। कौन सा गांव था वो? रावल, रावल गांव। रावल गांव राधा रानी की जन्म स्थली है। फिर वहां से आप बरसाना चली गई, तो बरसाने में प्रत्यक्ष बैठी हैं राधा जी, प्रत्यक्ष। इसलिए वृंदावन आए हो, कल आप लोगों को जाना है, कुछ लोगों को परसों जाना है, तो मैं आपको छोटी सी विनती करता हूँ कि जाने से पहले ना वृंदावन में आप लोग 24 तारीख को निधिवन दर्शन करने जाएंगे, वृंदावन का दर्शन करेंगे। कल आज अपन लोग चलेंगे चौमुंगा तरफ, कल केवल वृंदावन बचेगा आपका, तो वृंदावन का पावन दर्शन करना। और थोड़ी सी रज उठाकर वृंदावन की घर जरूर ले जाना। और कभी तुम्हें बिहारी जी की याद आए, गोविंद की याद आए, राधा रानी की याद आए, तो उस रज को देख लेना। जीवन में कभी जिसके मस्तक पर राधा रानी के चरणों की रज लग जाती है ना, उसकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाती है। राधा रानी की बड़ी महिमा है। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी की, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी। चरण रज राधा रानी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की, सोई किस्मत जगा देगी, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा रानी की। और दुखों के घोर बादल हों, दुखों के घोर
राधा रानी के। अब राधा रानी के ऊपर क्या करना है? केवल भरोसा। भरोसा है अगर तुझको, ओ भरोसा है अगर तुझको, भरोसा है अगर तुझको, उठा के फर्श से तुझको, भरोसा है अगर तुझको उठा। तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। सब वेदन को सार है राधा नाम। राम का, बोलो राम, राम का फुल फॉर्म क्या होता है? राम मतलब राधा, माँ मतलब माधव, राधा, राधा माधव ही राम है। ना राम अलग है ना कृष्ण अलग है, ना राधा अलग है ना सीता। अच्छा राधा कौन है? आपको बड़ा कंफ्यूज होता है कभी कभी कि रुक्मणी, लक्ष्मी माँ तो रुक्मणी है, जो लक्ष्मी है नारायण, नारायण है कृष्ण, लक्ष्मी है रुक्मणी, फिर राधा कौन है? और राधा 11.5 साल की उम्र में, अर्थात 11.5 वर्ष तक कृष्ण के साथ थी। उसके बाद जो वियोग हुआ तो 100 साल तक मिलन ही नहीं हुआ। 100 वर्षों का, जब भगवान 11.5 वर्ष की उम्र में वृंदावन छोड़कर मथुरा गए, उसके बाद कहकर गए थे मैं 2 दिन में आ जाऊंगा। 100 वर्ष तक भेंट नहीं हुई। जाने के बाद राधा जी से कृष्ण की भेंट हुई थी कुरुक्षेत्र में। स्नान करने गए थे तो राधा जी भी गई और कृष्ण जी भी गए, तो कुरुक्षेत्र में भेंट हुई थी 100 वर्ष बाद। ये राधा कौन है? एक बात मैं क्लियर कर दूं कि राधा और कृष्ण 2 नहीं है। जैसे मिश्री और मिठास 2 नहीं है, ऐसे राधा और कृष्ण एक है। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं, हम पिछले जन्म में जाते हैं, हम चलते हैं त्रेता युग में। जब भगवान श्री राम ने सीता माता का त्याग कर दिया। पता है सीता माता जंगल में कितने साल रही? पता है आपको? माता सीता, जब राम जी ने सीता को धोबी भाई के कहने से त्याग दिया तो 11.5 वर्ष तक सीता माता जंगल में रही। राम और सीता बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे से, पर किसी तीसरे के कहने से, चूंकि वो राजा थे ना, मर्यादा का ख्याल रखना, हमारा राजा ऐसा ना हो जिस पर लोग उंगलियां उठाएं, तो राजा ऐसा भी ना हो। तो भगवान राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो राम जी ने सीता को घर से निकाल दिया। 11.5 वर्ष तक सीता माता रही। उसके बाद तो माता जी पृथ्वी में समा गई। इन्हीं दौरान लवकुश हुए, वो चर्चा अलग है। अच्छा, उन्हीं दौरान आपने सुना होगा कि भगवान राम ने राजसु यज्ञ किया था, पर वो यज्ञ ऐसा था कि उस यज्ञ में यदि हम गृहस्थ हैं तो पत्नी का होना अनिवार्य है। कोई भी पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान बिना पत्नी के नहीं होता, याद रखिएगा, है ना। पूजा पाठ करने का अधिकार गृहस्थों को है पत्नी के साथ। उस यज्ञ के आचार्य थे श्री वशिष्ठ जी, यज्ञ कर रहे थे वशिष्ठ जी। तो अब सीता नहीं थी, सीता चूंकि जंगल में थी और राम गृहस्थ थे, तो बिना सीता के यज्ञ संपन्न हो नहीं सकता था।
तब गुरुजी से पूछा गया कि अब इस स्थिति में क्या किया जाए। तब गुरुजी ने कहा कि स्वर्ण की सीता बनाई जाए। तो उस यज्ञ में सोने की सीता बनाई गई और राम के बाजू में बिठाई गई। गुरु वशिष्ठ ने उस स्वर्ण की सीता की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। तो सीता जो जंगल में थी उनका अंश इनमें आ गया, क्योंकि वो सीता कोई साधारण नहीं थी, जगत जननी थी, सब कुछ करने की सामर्थ्यता थी। रावण को एक नजर देख देती ना सीता मां मर जाता, पर वो मर्यादा लीला करनी थी ना मैया। सीता को बिठाया गया। जब राम जी का यज्ञ पूरा हुआ, उसी यज्ञ में फिर घोड़ा छोड़ा गया था, फिर लव कुश ने पकड़ा था, फिर राम, वो चर्चा सबको विदित है। तो वो यज्ञ पूरा हुआ, उसके बाद अब कहा कि सीता का क्या किया जाए। अच्छा, राम ना उस फिर जब सोने की सीता हुई ना, तो राम उसी को देखते रहा करते थे। फिर राम को लगा कि मैं तो इसी में लगा हूं, तो राम जी का मन हुआ कि इस सीता को अब विसर्जित कर देना चाहिए। तो सरयू जी में ले जाने लगे, विसर्जित करने लगे। तब उस सोने की सीता ने कहा था कि मुझे तो प्रभु आपने दूर कर ही दिया, कम से कम मैं मूर्ति के रूप में आपके चरणों में हूं, तो कम से कम मुझे तो अपने से दूर मत करो। तब राम जी ने कहा था, सीता जितने दिन तुम दूर रही हो उतने दिन तुम पास भी रहोगी, पर इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में। तो वही राम कृष्ण बने और वही सीता जो 11.5 वर्ष का वियोग हुआ, तो इस जन्म में 11.5 वर्ष तक माता सीता के साथ राम जी रहे। वो सीता राधा के रूप में थी और वो राम श्री कृष्ण के रूप में थे। बोलिए राधा कृष्ण भगवान। तो राधा कौन है? राधा वो सीता है, राधा वो सीता है जो मूर्ति के रूप में थी। जिस मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई थी उस सीता के रूप में ही इस जन्म में वही शक्ति राधा के रूप में है और कृष्ण के संग वो विराजित थी। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान श्री कृष्ण आगे की लीला करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि एकादशी का दिन था, नंद बाबा स्नान करने गए तो उन्हें वरुण लोक में वरुण देवता लेकर के चले गए। जब वरुण लोक में गए तो वहां पर बड़ी व्यवस्थाएं थी। यशोदा बोली, बेटा तेरे बाबा को पतो ना है। तब भगवान श्री कृष्ण वरुण देवता के पास गए, नंद बाबा को लेकर आए। उसके पश्चात ब्रजवासियों ने कहा, लाला तू भगवान है, कन्फर्म हो गया, हमें अपने बैकुंठ को दर्शन कराओ। तब बैकुंठ का दर्शन कराया भगवान ने सारे ब्रजवासियों को। ब्रजवासियों ने कहा कि ब्रह्म कुंड में लगाओ गोता। वृंदावन में रंगनाथ मंदिर के पास ही ब्रह्म कुंड है, जिसमें डुबकी लगाने के बाद सारे ब्रजवासी चले गए थे बैकुंठ। और बैकुंठ में वहां पर कहा था कि प्रभु हमें तेरे बैकुंठ ना चाहिए, तेरे बैकुंठ से लाख गुणों अच्छो तो वृंदावन है। वृंदावन की महिमा प्यारे कोई ना जाने, प्रेम नगरिया मनमोहन की प्रेमी पहचाने। वृंदावन की महिमा सबसे निराली है, सबसे अद्भुत है महिमा वृंदावन की। इसलिए ब्रज का रसिक भक्त कहता है कि हे प्रभु मुझे नाली का पानी पीना पड़े तो पी लूं, भक्तों का जूठन खाना पड़े तो खा लूं, पर वृंदावन कभी छोड़ के ना जाना पड़े। ये कहते हैं रसिक भक्त। ये वृंदावन भगवान का हृदय है, प्रत्यक्ष हृदय है। एक बार तीर्थों का राजा बनाया गया प्रयाग को। प्रयागराज में सारे तीर्थ स्नान करने गए। जब कुंभ आया, सिंहस्थ आया, पर वृंदावन ब्रज 84 नहीं गया, ब्रज 84 कोस नहीं गया, वृंदावन नहीं गया। तो प्रयागराज ने भगवान से शिकायत कर दी, प्रभु सब तो आए हैं हाजिरी लगाने पर वृंदावन नहीं आया। तो भगवान ने कहा था, प्रयागराज जी मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया। ये वृंदावन तीर्थ नहीं है, ये तो मेरा। चर्चा तो ये भी मिलती है कि एक बार प्रयागराज को अहंकार आ गया था कि वृंदावन क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। तब कहा जाता है कि प्रयागराज को कोढ़ हो गया था, कोढ़।
कोढ़ का रोग। अब प्रयागराज बोले कि प्रभु मैं कोढ़ का रोग हो गया है, अब बताओ कैसे छूटेगा। तब भगवान ने कहा कि तुम अहंकारी हो गए थे, जाओ ब्रजवासी जहां पे दीर्घ शंका करते हैं वहां जाके तुम लोटो, ब्रजवासियों की दीर्घ शंका में लोटोगे तब जाके तुम्हारे कोढ़ का रोग ठीक होगा। तो अहंकार मान मर्दन दूर किया था भगवान। ये वृंदावन है, यहाँ का नाली का कीड़ा भी कहते हैं, शास्त्रों में उल्लेख है कि यहाँ वृंदावन की भूमि में ब्रज 84 कोष के अंदर जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो भी पुण्यात्मा होते हैं, क्योंकि उन्हें ब्रज का वास मिला। बोलिए वृंदावन विहारी लाल। ये ईश्वर का हृदय है। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, भगवान का मन हुआ है रास करने का। आज बड़े सुंदर प्रसंग की ओर हम आपको ले चलते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। आज शरद पूर्णिमा की रात को भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर जो बंसी बजाई, गजब के बांसुरी बजते हैं वृंदावन बसैया के। करो तारीफ मुरली के या मुरली के बजैया की। जहाँ चलता ना काम तीर और कमानों से, वहाँ बातें होती मुरली की तानों से। ऐ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती। कितनी सुंदर मुस्कान, कितनी सुंदर ठाकुर की बांसुरी है। आज गोपियां अपने अपने काम में बिजी थी, सारी गोपियां काम कर रही थी। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा। सारी गोपियां जब भगवान का ये सुंदर सा गीत बांसुरी की तान सुनी तो दोहन्त्योभिययोः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका। एक सखी गाय दोह रही थी और जैसे ही बंसी की तान सुनाई पड़ी, गाय छोड़ दिया, दूध छोड़ दिया और कृष्ण से मिलने को चल पड़ी। गोपियों की इतनी उत्कंठा थी कृष्ण से मिलने के लिए कि वो कृष्ण से नजर हटाती ही नहीं थी। आज यमुना के पुलिन तट पर जब बंसी बजी तो सारी गोपियां अपने काम पे बिजी थी। आज गोपियों ने कृष्ण को याद नहीं किया, आज कृष्ण ने गोपियों को याद कर लिया। जब हम उसको याद करते हैं और कभी हम भूल जाते हैं तो वो हमें याद करता है। मैं रोज तेरे घर जाता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मैं रोज तेरे दर जाता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। आज गोपियां भगवान के स्मरण में काम करते हुए वो चिंतन कर रही थी। बंसी सुनाई पड़ी, दूध छोड़ दिया। एक सखी बच्चे को स्तनपान करा रही थी, बच्चे को छोड़ करके और श्री कृष्ण से मिलने के लिए चल पड़ी। आपके अंदर मिलन की उत्कंठा कितनी है ना? जितनी प्रबल उत्कंठा होगी उतने जल्दी गोविंद मिलेगा। भगवान भक्ति भाव से नहीं, मिलन की उत्कंठा। बस ना मिलो तो प्राण निकल जाए, ये स्थिति हो। एक मोची था, जूता सिलता था।
नारद जी वहां से निकले, पूछा प्रभु क्या मुझे कभी भगवान का दर्शन होगा? नारद जी कहते हैं मैं अभी पूछ कर आता हूं। नारद जी गए, कहा मोची ने कहा है कि आप उसे दर्शन कब दोगे? भगवान ने कहा जाओ, पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों के बाद में इस मोची को दर्शन दूंगा। नारद जी आए, मोची से कहा मोची भगवान ने कहा है कि इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्मों बाद मिलेंगे। मोची हिम्मत नहीं हारा, बड़ा प्रसन्न हुआ, पेड़ पर चढ़ता उतरता नाचने लगा। नारद जी बोले क्यों नाच रहा है? बोले इतने समय बाद ही सही, कम से कम भगवान को याद तो है कि किसी भक्त को जाकर दर्शन देना है। कितने जन्म लगेंगे मुझे नहीं पता, कम से कम उन्हें याद है, इस बात की खुशी है। अब वो पेड़ पर चढ़ता उतरता पांव फिसला तो नीचे गिरने लगा। भगवान ने प्रकट होकर गोद में धारण कर लिया। नारद जी ने कहा प्रभु आपने कहा था कई जन्मों बाद मिलेंगे और इसी जन्म में मिल गया, आप मिल गए क्यों? तब भगवान ने कहा क्या बताऊं नारद जी, इसकी जो उत्कंठा पहले थी यदि वही रफ्तार होती तो कई जन्म लग जाते, पर इसके अंदर मिलन की उत्कंठा इतनी प्रबल हुई कि जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है, ऐसे भक्त की उत्कंठा भगवान को अपनी ओर खींच लेती है। वो आता नहीं है, भक्त का प्रेम बुलाता है। अच्छा बच्चा छोटा सा जब रोता है ना तो माँ काम करती है और काम करते करते देखती है, क्योंकि रोता क्या है, क्योंकि रोने के भी 2-3 ढंग होते हैं। कई बच्चे बड़े होशियार होते हैं, वो ऐसे ही रोते हैं, मतलब उनको कोई अंदर से नहीं होता। बच्चे भी चतुर होते हैं, उनको लगता कि करने से काम बनता है तो फिर ज्यादा क्यों सिसकियां ली जाएं, तो वो करता रहता है। माँ नहीं आती, माँ भी जानती है तू मैं तेरी माँ हूं, वो भी रोता रहता, माँ काम करती रहती है। फिर अब वो रोने की रफ्तार, फिर वो रोता है और फिर वो जब आखिरी तीसरा स्टेप जब लेता है, चीखता है और रोता है, बड़ी देर तक उसकी श्वास अवरुद्ध हो जाती है, आंखों से अश्रु बहने लगते हैं, तब माँ दौड़ करके धारण कर लेती है। बस ये स्थिति, वो उत्कंठा हमारी जागती नहीं, भगवान मिलता नहीं, बिना उत्कंठा के प्राप्त नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। सारी गोपियां पहुंच गईं, भगवान ने सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागः प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। स्वागतम वो महाभागः, स्वागत है, गोपियों का भगवान ने स्वागत किया। आओ ये बताओ कि तुम इतनी रात को, अब देखिए भगवान ना परीक्षा ले रहे हैं, भगवान परीक्षा ले रहे हैं कि ये बताओ इतनी रात को तुम यहाँ क्यों आई हो? गोपियां बोली कन्हैया पहले तो आपने हमें बुला लिया, आपने ही हमें बुलाया और आप हमसे कह रहे हो कि क्यों आई हो? अरे आपने ही बंसी बजा के हमें बुलाया था। भगवान बोले मैंने आपको नहीं बुलाया, मैं तो बांसुरी बजा रहा था। अब सखियां तो पांव के अंगूठे से पृथ्वी को खोदने लगी और भगवान बोले क्या कर रही हो? बोले गड्ढा खोद रही हैं। क्या करोगी? बोले गड्ढे में डूब कर मर जाएंगे। भगवान बोले तो पांव के अंगूठे से कब तक खोदेगा? तगाड़ी फावड़ा ले आऊं, जल्दी खुदेगा। गोपियां बोली जल्दी नहीं मरना, तुम्हें देखते देखते धीरे धीरे प्राण निकालने हैं, एकदम से मरने से क्या फायदा। आपका दर्शन करते करते अब भगवान ने उपदेश दिया यहाँ पर, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल परखिए चारी। भगवान ने यहाँ उपदेश किया है कि नारी को कभी भी अपने पति का परित्याग नहीं करना चाहिए, पति कैसा भी हो, पति अंधा हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, काना हो, रोगी हो,
निरोगी हो, कभी भी नारी को अपने पति का क्या नहीं करना चाहिए? त्याग नहीं करना चाहिए। मैया जी, पति कौन होता है? कौन होता है? दुश्मन। कौन सा वाला समझूं? करते हैं। पति भी अच्छा हो, पत्नी भी अच्छी हो। अच्छा, कभी कभी ना गृहस्थ जीवन में यदि पत्नी अच्छी नहीं मिली या पति अच्छा नहीं मिला तो पूरी जिंदगी नरक सी हो जाती है। इसलिए पति पत्नी दोनों को, तीसरा कैसा है मुझे उसकी जरूरत ही नहीं है बोलने की। यदि पति पत्नी अच्छे हैं तो फिर वो बड़ी सी बड़ी आंधियों को सह लेंगे, और यदि इनमें फूट है, इनमें कुछ गड़बड़ी है, तो फिर जमाने का प्यार मिले तो भी बहुत कम है, और जमाना दुश्मन हो जाए और पति पत्नी में प्रेम है तो बहुत कुछ है। ये जो गाड़ी के पहिए हैं ना, गाड़ी में दो पहिए होते हैं, साइकिल में ये दो पहिए पति पत्नी ही है। पत्नी जितना महत्व रखती है पति भी उतना ही, और पति जितना महत्व रखता है। कई पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी को पांव की जूती समझते हैं। कई बुद्धिमान पुरुष होते हैं, तुम तो हमारे पांव की जूती हो। मैं ऐसे पतियों से कहना चाहूंगा कि भैया जी, पत्नी पांव की जूती नहीं होती, पत्नी तो सिर की पगड़ी होती है। समाज की सम्मान, समाज का सम्मान, आपका गौरव होती है नारी। ये वही नारी है जिसने आपके वंश को आगे बढ़ाया है, आपके वंश को अपने गर्भ में जगह दी है। वो पांव की जूती कैसे हो सकती है? पांव की जूती समझने वाला, जो स्त्री को पांव की जूती समझता है, वो सबसे निकृष्ट पुरुष है, थर्ड क्वालिटी का आदमी है, अविवेकी है, मूर्ख है। ये नारी का सम्मान जो करता है, जिस घर में नारी हंसती है, मुस्कुराती है, खेलती है, प्रसन्न रहती है, उस घर में धन धान्य लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होती। और जिस घर में नारी सदा रोती रहती है, उस घर में कभी समृद्धि नहीं होती। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। सारी क्रियाएं व्यर्थ हैं, पूजा पाठ व्यर्थ है उस घर का जिस घर में नारी का निरादर होता है। इसलिए नारी का क्या करना चाहिए? नारी बहुत बड़ी त्यागी होती है। पुरुष अपनी माँ को नहीं छोड़ता, अपने पिता को नहीं छोड़ता, अपने नाम को नहीं छोड़ता, गोत्र को नहीं छोड़ता, अपने आंगन को, अपने घर को नहीं छोड़ता। पर नारी जो है, ये नारी सन्यासी होती है। नारी का जब विवाह होता है ना, तो विवाह के तुरंत बाद ही वो अपनी माँ, पिता, भाई, बहन, जिस घर में खेली खाई पली बढ़ी वो घर, घर की क्या कहें, अपना नाम, अपना गोत्र, अपनी जात, सब को छोड़ देती है। केवल पति के प्रेम में सेतु बनवाया, पानी के भीतर, पानी के ऊपर। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान। हमारे भारत में ना गृहस्थी अच्छी होती थी। राम और सीता के बीच में कभी झगड़ा हुआ? दशरथ जी और कौशल्या के बीच में? वो कैकई से झगड़ा नहीं हुआ था, वो कैकई से राम ने वरदान मांगा था छोटे में कि माँ मुझे आप वनवास भेज देना। इसलिए कैकई ने राम को वनवास, कैकई बहुत प्यार करती थी राम से। जिस घर में एक दूसरे के प्रति प्रेम होता है ना, वो घर स्वर्ग हो जाता है। बड़ा भाई छोटे भाई के बच्चों के लिए कपड़े ले जाए, छोटा भाई बड़े भाई के बच्चों के लिए कपड़ा ले जाए, छोटा भाई बड़े भाई के लिए कपड़ा ले, बड़ा भाई छोटे भाई के लिए। हमेशा आप अपने लिए शॉपिंग ना करें। सोचिए, एक बार विचार करिए कि छोटा भाई बड़े भाई के लिए शॉपिंग करे और बड़ा भाई छोटे भाई के लिए शॉपिंग करे, देवरानी जिठानी के लिए शॉपिंग करे और जिठानी देवरानी के लिए शॉपिंग करे, और दोनों जिठानी देवरानी मिलकर होते हैं अधिकांश। ये पुरुष कभी कभी गलती करता है ना, पर सॉरी नहीं बोलता।
अरे भाई उसको लगता मैं पत्नी से सॉरी बोलूं, क्योंकि वो जूती समझता है ना। अरे भाई गलती सबसे होती है, कभी कभी हमारी गलती नहीं होती, फिर भी सॉरी बोल करके बात खत्म करो ना भाई, कितना आगे बढ़ाओ। कई लोग ना एक साथ रहते हैं पर बोलते नहीं, वो पति पत्नी से नहीं बोल रही है, पत्नी पति से नहीं बोल, सास जेठानी और सास बहू से बोल चाल बंद, एक घर में रहते, एक चूल्हे पे खाते हैं, फिर भी देखते नहीं ये घर है कि नरक है, मर जाओ डूब के। हा? बोलने में घट क्या रहा तुम्हारा भाई? और छोटे बन क्यों नहीं? आप लोगों के घर में अक्सर झगड़ा इस बात का होता, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों। अरे भैया झुकने पे तुम छोटे हो रहे हो क्या? झुक जाओ ना, गलती भले नहीं है तुम्हारी, झुक के रिश्ते बचाओ, समय कम है, मर जाओगे बाद में रोने बैठोगे। आज सास से बात नहीं करती बहू, मर जाएगी ना सास तो रोएगी बहू। अब क्यों रो रही हो तुम, क्यों नाटक कर रही हो? कई बहुएं अपनी सास से बात नहीं करती और सास मर जाती है तो फ्रंट में बैठ के रोती हैं, बड़ी नाटकबाज होती हैं बहुएं। बातचीत करो भाई, प्यार से रहो, लड़ाई झगड़ा होना चाहिए परंतु बोलचाल बंद नहीं होना चाहिए। यदि बोलचाल बंद हो गया तो सुलह के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, फिर एकीकरण नहीं होगा, फिर आपकी दूरियां बढ़ती जाएंगी। इसलिए जहां सुमति शास्त्रों में ना आप लोगों के बारे में लिखा है, गृहस्थों के बारे में, कि आप लोग भी प्यार से रहा करो। भाई कैसा हो, लक्ष्मण जैसा भाई हो। भारत जी तो अयोध्या का राज्य छोड़ करके राम से मिलने, भाई ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि भाई की कॉलर पकड़ के डिसुम डिसुम करता रहे। भाई एक बाप की संतान हो, तुम दोनों के अंदर एक सा रक्त बह रहा, प्यार से रहो ना भैया जी। और मेरी माँ, आप जेठानी देवरानी बड़ा झगड़ा करती हो, आपकी सबसे बड़ी दुश्मन जेठानी है और देवरानी है, और तीसरी सास, और चौथी ननंद तो सबसे बड़ी है। ये घर घर की कहानी। मैं जिन जिन से मिलता हूं अक्सर या तो सास की, या तो बहू की, या तो जेठानी की, या देवरानी, या ननंद, इसके आगे कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान हिंदुस्तान का झगड़ा सुलह शायद सुधर जाए, रिश्ते सुधर जाए, पर सास बहू के रिश्ते सुधरना बड़ा मुश्किल है। मैया सास गाली देवे, देवर जी ससुर समझा ले वे, ससुराल गेंदा। प्यार से रहा करो, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लार सूना, पति बिना संसार। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। जैसे मंदिर कितना भी बड़ा हो पर मंदिर में मूर्ति ना हो, तो बिना मूर्ति के मंदिर की शोभा। नारी कितनी भी सुंदर हो, उसकी मांग, उसके माथे पे बिंदिया ना हो तो नारी अधूरी है। ऐसे नारी कैसी भी हो, उसका पति ना हो तो वो पति के बिना अधूरी। बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सोना, पति बिना संसार। पति ना हो तो संसार सूना हो जाता है। पति क्या है? पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। हो पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में। नारी के कितने व्रत होते हैं?
आज हमारे भारत की नारियां अपनी मर्यादाएं भूलती जा रही हैं। ये अपने पति से झगड़ा करती हैं, कई पत्नियां तो पति को मारती तक हैं। हाँ, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। वैसे हमारी माताओं के दो पति होते हैं, एक पति संसार का वो जिसने मांग भरी, एक पति वो तुम हो एक अगोचर। सबके प्राण पति, वो सबका पति है। इसलिए ये दुनिया का पति चला जाए, रूठ जाए तो रोना मत। जब दुनिया का पति साथ छोड़ दे तो गोविंद का हाथ पकड़ लेना, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और समय कम है ओ भक्तो, उस स्वर्गा से आयो है संदेश। बुलावो आग्यो राम को। देखिए किसका बुलावा आ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए जो जिंदगी ईश्वर ने दी है बहुत प्यार से, हाँ, कल हो ना हो आपका मेरा कोई, इसलिए जो आज है आज को अच्छा करो, प्यार से रहो, मिलजुल के रहो। क्या रखा है झगड़े में, भूल जाओ कल की बातें कि हमने आपको गाली दी थी, आपने हमें, हो गई बातें, रात गई बात गई। याद रखोगे समय ईश्वर ना, प्रकृति परिवर्तनशील है। फोड़ा हो जाता है ना तो दिन 10 दिन 15 दिन में ठीक हो जाता है, होता कि नहीं? महीने भर में तो घाव पता नहीं चलता कहाँ था। तो ईश्वर ने आपको परिवर्तनशील बना। भूल जाओ ये घाव हुआ था ना, शरीर ने उस घाव को भुला दिया, तो आप भी बात भूल जाओ ना। याद क्यों करते हैं? एक भजन सुनाता हूँ, इस भजन में कोई नाचेगा नहीं, केवल सुनेंगे और मेरी बात को हृदयांगम करेंगे। हो भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश। बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश। बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश। बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को। जाएगी तो यही कह कर जाएगी कि 1 मिनट की मोहलत दे दो। हे यमराज जी 1 मिनट का टाइम, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करो बहू से बात। क्या बात कर रही है सास? अरे मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार। बुलावो आग्यो रामगा से आयो है संदेश। बुलावो आग्यो राम को। हो भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश। बुलावो आग्यो राम को। सास चली गई, क्या कह कर गई कि मैंने अपना धर्म निभा दिया, अब इस परिवार की अखंडता एकता आपके हाथ है। जेठानी को समझदार होना चाहिए। यदि जेठानी समझदार नहीं है तो देवरानी को अपनी समझदारी का परिचय देना चाहिए। घर परिवार में एक भी समझदार यदि होगा तो वो घर कभी टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। और सारे मूर्ख होंगे, मूर्खों के कारण घर टूटता है। जबरदस्ती बात विवाद करते हो आप लोग।
जिठानी हमेशा चाहती है कि सारा काम देवरानी करे, देवरानी अपेक्षा रखती है कि कुछ मैं करूं तो कुछ तुम कर लो। जेठानी को लगता है मैं बड़ी हूं, मैं क्यों करूं। याद रखना मेरी बहन, बड़ा वो नहीं होता जो अपने छोटों को काम पे लगा दे। बड़प्पन ऐसे कहते हैं कि बेट भाई तुम छोटे हो, तुम मत करो, मैं सारा काम करती हूँ, मैं करती हूँ। जेठानी कहे कि आज भोजन मैं बनाऊंगी तो देवरानी कहे कि ना बहन आप क्यों बनाओगी, मैं हूं ना। एक काम के लिए जब झगड़ा हो कि नहीं आप नहीं मैं करूंगी, जेठानी कहे कि आज बर्तन मैं धुलूंगी, देवरानी कहे ना ना आप क्यों धुलेंगे, मैं धुलूंगी। तो एक काम करो ना, दोनों मिलके धुल लो। एक काम करो ना, भोजन दोनों मिलके बना लो। सोचिए जब देवरानी जेठानी मिलकर भोजन बनाती हैं, मिलकर झाड़ू पोंछा करती हैं, मिलकर सास का एक पांव जेठानी और एक पांव देवरानी, वो घर नहीं है मेरी माँ। आप ही अपने घर को स्वर्ग बना सकती हो और आप अपने घर को नरक बनाती हो। कहाँ रहना है आपकी मर्जी। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। एक साल पूरा नहीं हुआ था कि करवा चौथ आ गया। करवा चौथ का उसने व्रत रखा था, पूरी तैयारी हो गई थी, चांद के निकलने का इंतजार था। उसी समय यमराज आ गए, देवी तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, तुम्हें चलना पड़ेगा। पता नहीं जवानी में मौत आ जाए, बुढ़ापे में आ जाए। लड़कपन में मौत का भी भरोसा थोड़ी कि ये बुढ़ापे में आती है, जवानी में भी आ जाती है। वो लड़की, वो स्त्री अपने पति का श्रृंगार, अपना श्रृंगार करके पति के लिए बैठी थी कि वो पति का चलने से मुंह देखे और करवा चौथ का व्रत पूरा करे। पर व्रत पूरा हो, यमराज आ गए, चल तू ही पूरी हो रही है, तेरा शरीर पूरा हो रहा, तुझे चलना पड़ेगा। तो उस पत्नी ने कहा कि 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। अपने पति से कुछ कहना चाहती है। सोचिए समय कब पूरा हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए जो समय है प्यार से। कल फिर रोने बैठ जाओगे। पत्नी ने कहा यमराज जी 1 मिनट का टाइम दीजिए, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। सोचिए आप होती उस जगह पर तो क्या कहती। कल्पना करते जाइए इस जगह पर आप भी हो सकते हैं। अब उस स्त्री ने पति से कहा कि रोली माम को, हो भगतों स्वर्ग से आयो है संदेश, बुलावो आज्ञो राम को। पत्नी चली गई। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। कन्हैया सुन रहे हो आप, आपसे कह रहा हूं मैं। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। कौन कौन बात करेगा ठाकुर से। ओ कन्हैया तेरे दर पे बैठकर तुझे आवाज लगा रहे हैं। जीवन मेरा बीत गया अब, ये जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो